नमस्कार, दिल्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। आपको बता दूं कि कठुआ शहर जो है वो जम्मू कश्मीर का सबसे हॉटेस्ट शहर माना जा रहा है और लगातार जो है कठुआ शहर में गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर बात करूँ तापमान की तो आज 47 डिग्री तापमान जो है वो कठुआ शहर में है। और लोग जो है वो कठुआ शहर में लोग ये कठुआ शहर के बीचों बीच से निकलती कश्मीर कनाल है और ड्रीम पार्क इस जगह का नाम है। यहाँ पर लोग जो है वो गर्मी से राहत पाने के लिए इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और नहर में नहाकर जो है वो गर्मी से जो है वो राहत पा रहे हैं। तस्वीरें जो है आप ड्रीमलैंड पार्क से देख रहे हैं। यहाँ की एक खासियत बता दूं कि यहाँ पर केवल कठुआ से ही नहीं और बाहर के राज्यों से भी लोग जो है यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट भी जो माना जाता है। गुरदासपुर तक लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। पंजाब के काफ़ी सारे सटे इलाके हैं जहाँ से लोग जो हैं यहाँ पर गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ के हालात कैसे हैं, किस तरह के सुरक्षा इंतजामात हैं, इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी अनिल जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि सुरक्षा के कितने इंतजामात ज़रूरी हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है दिल्ली टाइम्स में। और गर्मी से जो लोग राहत पाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, काफ़ी बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर जो है वो पुख्ता किए जाते हैं? देखिए जी, पहले तो सिद्धार्थ जी आपके अर्ली टाइम्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये इशू पकड़ा हुआ है और आए दिन रोज़ नया टॉपिक आप कंसर्न्ड जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं और लोगों के मतलब जो होता है वो आप लोगों को दर्शाते हो। तो बिल्कुल आज जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है 46 to 47 डिग्री का और बड़ी ज़्यादा एक्सेसिव हीट है और उसको राहत पाने के लिए लोग मात्र एक सहारा हमारे कठुआ में है, वो है कश्मीर कनाल जो ड्रीमलैंड पार्क बना हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से उस दूरदर्शी सोच को भी आज मैं सलाम करता हूं और नमन करता हूं कि वो तब की एडमिनिस्ट्रेशन, तब के डीसी साहब जिन्होंने ये एक स्पॉट तब बनाया था जब अग्रवाल जी डीसी जैसे हमने सुना हुआ है, उन्होंने ये ड्रीमलैंड पार्क का नींव पत्थर और उद्घाटन किया था। और आज हम लोगों की ये नीड बन चुकी है, हमारी क्या बाहरी राज्यों से भी लोग, बाहरी जो हमारे तहसीलें हैं उनसे भी लोग यहाँ राहत पाने के लिए ड्रीमलैंड पार्क एक स्थित स्पॉट पे आते हैं। नहर में पे जो पूरा है वो अलर्ट पे है, वहाँ पे यहाँ पे हमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई भी नया इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है। उसको छोड़ के यहाँ पे चोरी चिकारी, कुछ चेन स्नैचिंग के ऐसे मामले यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ लड़ाई हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि माननीय एसएसपी साहब से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि जहाँ पे कुछ ऑफिसरों की ड्यूटी तैनात की जाए, ताकि लोगों को एक तरह का एक वो भी रहता है, सिक्योरिटी भी रहती है कि हम अगर बाहर से लेडीज़ आ रही हैं, हम हमारी बहनें आ रही हैं, उनको एक सिक्योरिटी रहती है कि हम अगर ड्रीमलैंड पार्क में जाए वहाँ पे सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। जिस तरह से यहाँ पर कठुआ पुलिस ने एक मुहिम लगाई थी, पिंक स्क्वाड का गठन किया गया था, जो हमारी महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर स्कूटी लेकर जो है यहाँ पर दौरे करती थी। लेकिन अब जो है गर्मी का मौसम है, कई सारी महिलाएं जो है यहाँ पर नहाने के लिए आती हैं, लेकिन वो जो पिंक स्क्वाड बनाया गया था वो अब जो है वो कठुआ शहर में नहीं मिलता है। क्या वजह रहती है? और जो कठुआ की पुलिस है, जो SHO कठुआ है, वो भी यहाँ पर गश्त करते नहीं नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से युवा पीढ़ी आती है, कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो कई सारे पहले लड़ाइयों के मामले भी सामने आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, बिल्कुल जी, पहले आपने बिल्कुल सही फरमाया कि यहाँ पे पिंक स्क्वाड का गठन हुआ था और वो आए दिन यहाँ पे स्कूटियों की गश्त लगती थी और दूसरे मोटरसाइकिलों पे भी एक एंटी गुंडा स्क्वाड बना हुआ था, वो भी लगती थी। आपके माध्यम से नए SSP साहब आए हैं, उनसे हम यही गुहार करेंगे कि उस जो प्रोसेस को दोबारा, जो महिला पुलिस हमारे कर्मी हैं, हमारी बहनें हैं, चाहे जो एंटी गुंडा स्क्वाड के जो कर्मी थे, वो दोबारा लगाए जाएं ताकि कुछ इस तरह की वारदातें ना हो पाएं। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि नई नई केंद्र में सरकार बनी है, हमारे यहाँ से चुन के सांसद भेजे हुए हैं और वो वहाँ पे PMO में बैठे हैं। एक तो पहले उनको भी मुबारक है कि PMO में बैठे हुए हैं, मगर मैं उनके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में एक बड़ा स्पॉट बना हुआ है और आप से लगाए भी थे, मगर मैं दोबारा आपके माध्यम से और उनसे उम्मीद रखते हैं कि इस स्पॉट को इतना अच्छा आप बनाइए कि ये हमारे स्टेट लेवल पे एक कठुआ का
एक स्पॉट बने कि यहाँ पे अगर बाहरी राज्य से लोग यहाँ पे राहत पाने के लिए आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ से लोग हमारे वंडरलैंड पार्क में जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आने चाहिए। माननीय हमारे सांसद साहब से यही हमारी दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा सा अपग्रेडेशन की जरूरत है, थोड़ा सा डेवलपमेंट्स की और जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनिल जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग जो बाहरी प्रदेशों से आते तो हैं, लेकिन उन्हें जो है उस तरह की सुविधाएं जो है वो नहीं मिलती हैं। इस ड्रीमलैंड पार्क को, इस स्पॉट को जो है कहीं ना कहीं अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़िला प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पॉइंट को जो है वो अपग्रेड किया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम हैं, महिलाएं भी नहाने के लिए आती हैं, गर्ल्स भी आती हैं, तो वो पिंक स्क्वायर जो है यहाँ पर एक बार फिर से सुचारू रूप से आना चाहिए, यहाँ पर गश्त होनी चाहिए। और थानेदार कठुआ को भी ये भी कहा है एसएचओ पुलिस कठुआ के पुलिस को कि यहाँ पर जो गश्त की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर युवा पीढ़ी आती है, लड़ाइयों का माहौल भी कई बार बन चुका है। तो यहाँ पर जो है पुलिस के कुछ कांस्टेबल भी होने चाहिए, जिससे जो है माहौल जो है वो खराब ना हो सके और किसी भी प्रकार की जो है वो अनहोनी ना हो सके। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रशासन के अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पॉइंट को जो है वो अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो अगर जिला पुलिस के प्रमुख भी इसको देख रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वो भी जो है यहाँ पर कुछ कांस्टेबल्स की नियुक्ति करेंगे, जिससे जो है यहाँ पर माहौल जो है वो अच्छा रहेगा और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने का जो है वो डर नहीं बनेगा आने वाले दिनों में। तो तब तक के लिए देखते रहिए अर्ली टाइम्स। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट।